जरा बारी बारी से आने दो। ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने। देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। इन लोगों ने देशद्रोह का काम किया है। और रही बात ये क्यों किया गया, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका लाने का मकसद क्या आप लोगों को पता है? इसको लाने का एक ही मकसद था कि जो 2 नंबर का पैसा बीजेपी को मिलता था या जो ऐंठ रही थी वो लोगों से, या जिन लोगों को गलत तरीके से बेनिफिट पहुंचा के पूंजीपतियों को, जिनकी पूंजी कोरोना में भी बढ़ रही थी और देश के लोग इधर फ्री निःशुल्क राशन के लिए मजबूर हो रहे थे, ये वो बड़ा धोखा है, इकोनॉमिक धोखा इस देश के साथ षड्यंत्र है, देशद्रोह है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकार में हो गए वो खुदा हो गए, उन पे भी देशद्रोह का, अपराधी होने का पूरा साजिश का पर्दाफाश हो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को किसी को डरा के या जिनको इलीगल तरीके से बेनिफिट सरकार का पहुंचा है, इन्होंने सोचा सारा पैसा 2 नंबर में लेंगे तो बीजेपी के हर डिस्ट्रिक्ट में जो आलीशान ऑफिस बने हैं, आरएसएस के बड़े बड़े भवन बने, वो सारे इस देश के खून पसीने की कमाई से और भ्रष्टाचार की नींव पे खड़े हुए। साथियों, ये बड़ी जांच होगी, सत्ता परिवर्तन होगा, इसकी जांच होगी। कौन बताएगा कि 2022 में प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे उसका क्या हुआ? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं। अपना सामान जल्दी जल्दी लोड कराएं। अब उम्र भर डेट सोच के आए, सब लगाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दुखिया बेचारे कहाँ जाना, हम लोग के कोई न घर न गुड़िया, अब कहाँ चले जाए? जो आवाज वाले भरा भी रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं, वो चाबी भी नहीं दे रहे। रोड पर ले गए सामान किए, माँ बाप बूढ़े बूढ़े कहाँ जाएंगे? हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार 10 साल में युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है। 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है इस सरकार के कंधे पर। बजट के दिन की यह खबर है। पहले पन्ने पर बिजनेस स्टैंडर्ड के आयुष्मान बरुआ, शिवानी शिंदे की रिपोर्ट कहती है कि भारत के आईटी सेक्टर में छटनी की लहर शुरू हो गई है। मिड लेवल के कर्मचारी निशाने पर हैं और इस लहर में सैकड़ों लोगों की छटनी हो सकती है। अखबार लिखता है कि निवेशक पैसा नहीं डाल रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण रूटीन काम के लिए अब लोगों की जरूरत पहले की तरह नहीं रह गई। कंपनियां भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। दिसंबर में जो नतीजे आए थे उसमें 4 बड़ी टेक कंपनियों में विप्रो की मार्जिन सबसे कम थी, उसका मुनाफा घट गया। इकोनॉमिक टाइम्स की जोकेल मेंडोका ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में लिखा है कि जनवरी से ही कर्मचारियों को उनकी बर्खास्तगी की जानकारी दी जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की बीना परमार की रिपोर्ट है कि इस साल भारत की आईटी कंपनियां 70 से 80 हजार को ही नौकरी दे सकेंगी। यह 20 साल में सबसे कम होगा। इस रिपोर्ट में नौकरी उपलब्ध कराने वाली कंपनी का अनुमान है कि इस साल 15 लाख इंजीनियर पास हो रहे हैं। इनमें से मुश्किल से 1.25 लाख को ही नौकरी मिल सकती है। 10% को भी नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं है। आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी आंखें हाथरस से लेके कठुआ से लेकर के और देश की जंतर मंतर की सड़क वो देख रहे हैं। जो हमारी ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों को प्रधानमंत्री की चौखट पे अपना मेडल रख देना पड़ रहा है, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? सर, हमारे ऊपर प्रशासन दबाव बना रहा था कि आप रात में ही इसके अंतिम संस्कार को कीजिए। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 बेटी से क्या अब हमें रोज थोड़े मिलेगी, बार थोड़े मिलेगी। 14 दिन 15 दिन जिंदगी और मौत से जुड़ी रही। वो तस्वीरें जब जंतर मंतर से नए संसद भवन की तरफ बढ़ते हुए पहलवानों को रोका गया। रात को इस कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई।
एफआईआर में आयोजकों और कुछ अन्यों के खिलाफ दंगा करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। वहीं रेसलर्स ने आनंद फानन में दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने पर सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है? कागजों पर तो आप कितना भी वंदे भारत और बुलेट ट्रेन सर पर दौड़ा लीजिए, लेकिन असल में भारत की ट्रेनों की डिब्बों की सवारियों की हालत देखने लायक है। अगर सरकार खुली आंखों से उसे देखना चाहे तो देखे और उनकी स्थिति सुधारे। इस वीडियो में वंदे भारत ट्रेन के आगे एक पुराना इंजन लगा हुआ है और ट्रेन काफी तेजी से गुजर रही है। वंदे भारत ट्रेन के वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं। लोग इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद कई लोग हाई स्पीड ट्रेन के दावों को लेकर सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।